डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Exercise 5.2. Question number 1. A survey was conducted from the students of grade 7. एक सर्वे वो कंडक्ट किया गया क्लास 7 के स्टूडेंट के साथ एंड आस्क्ड द स्टूडेंट्स अबाउट देयर फेवरेट सीज़न, और बच्चों से उनका जो पसंदीदा मौसम है उसके बारे में पूछा गया। ड्रा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ एंड वर्टिकल बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ की है और वर्टिकल बार ग्राफ की है, तो हमने ये टेबल ड्रा करने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो गिवन है डाटा, नेम ऑफ सीज़न या नंबर ऑफ सीज़न राइट है तो नंबर नहीं आएगा। नेम ऑफ सीजन विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट की तादाद दी गई है जो हर सीज़न को लाइक कर रहे हैं, यानी उनका ये फेवरेट सीज़न है। अब इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर वर्टिकल बार ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ग्राफ इसके ड्रा करते हैं। क्वेश्चन 1 है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ड्रा किया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे सीजन्स के नेम लिखे हैं, यहाँ पे मेंशन किया नेम ऑफ सीजन्स। यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50 ये नंबर्स रिप्रेजेंट किए हैं, और यहाँ पे ये बता रहे हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, यानी ये जो नंबर्स हमें बता रहे हैं ये कौन से स्टूडेंट्स के नंबर हैं। अब हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रा करना है तो हॉरिजॉन्टल के लिए सीज़न इस साइड पर ड्रा किए, यानी कि जो हमारे पास ये बार बन रहे होंगे वो हॉरिजॉन्टली बढ़ेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल विंटर है तो विंटर को लाइक कर रहे थे 38 स्टूडेंट्स। अब 38 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं तो हमने देखना है 38 कहाँ पे आएगा, यानी यहाँ पे नंबर से ये हम स्टार्ट करेंगे 0 से 38 देखेंगे। अब ये 30 और 40 के यहाँ पे दरमियान में आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो अगर यहाँ पे ये हाफ ले रहे हैं हम, ये 35, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10 यहाँ पे ये आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रखते हुए ये स्केल यहाँ पे ये एक लाइन ड्रा करेंगे। फिर देन यहाँ से यहाँ पे ये एंड देन ये बार ड्रा कर देंगे। ये हमारे पास कौन से आ रहे हैं, विंटर के। यहाँ पे आप कलरफुल कुछ भी कलर यूज़ कर सकते हैं, कलर से फिल कर सकते हैं। देन है समर, तो समर को आप कितने स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, 20 स्टूडेंट। 20 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं तो यहाँ पे 20 से ये हम करेंगे स्टार्ट। यहाँ पे रखते हुए ये लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रा करी और यहाँ पे ये इसका बार ड्रा कर देंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है स्प्रिंग। स्प्रिंग को 45 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, तो वो 45 कहाँ पे आएगा, 40 और 15 के मिड में, यानी यहाँ पे सेंटर में आएगा। तो यहाँ से हम ये करेंगे स्प्रिंग के लिए, यहाँ पे रखते हुए स्केल को ये लाइन ड्रा करेंगे और देन इनको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ये बाहर इसका भी रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट है आटम। अब आटम को कितने स्टूडेंट लाइक कर रहे थे, 25। 25 कहाँ पे आएगा, 20 और 30 के सेंटर में, तो यहाँ पे ये इसका हाफ करेंगे। तो यहाँ से ये स्केल रखते हुए हम यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे इसका आ रहा है एग्जैक्ट पॉइंट। एग्जैक्ट पॉइंट लेते हुए यहाँ पे हम लाइन ड्रा कर देंगे। तो लाइन ड्रा करने के बाद ही हम इसका बार ड्रा कर देंगे। ये अब आप इन बार्स को किसी भी कलर से फिल कर सकते हैं, आप कलरफुल भी इसको बना सकते हैं, यानी इसके अंदर जो फिलिंग करनी है वो कलर्स की कर लें। तो ये हमारा था हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। नेक्स्ट हमने ड्रा करना है वर्टिकल बार ग्राफ, वो भी सेम एज इट इज़ होगा। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यहाँ पे राइट किए, तो उसमें हम इस तरह, यानी ये जो बार थे ये हॉरिजॉन्टल आ रहे थे, अब उसमें बार क्या आएंगे, वर्टिकली, यानी इस शेप में ड्रा हो जाएंगे। अब ये सीज़न इधर लिखने के बजाय कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। तो ये भी ड्रा करते हैं वर्टिकल बार ग्राफ। अब इसमें भी सेम वैसे ही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये नंबर रिप्रेजेंट किए हुए हैं, यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। ये हमारे पास सीज़न है, विंटर, समर, स्प्रिंग एंड ऑटम। ये नेम ऑफ सीजन और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट हो गया। अब हमने बार जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं वो किस तरह आएंगे, वर्टिकली आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, विंटर का था 38।
38 आ रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ पे 38 आएगा, राउंड अबाउट यहाँ पे 38 आएगा हमारा। ये हम यहाँ से यहाँ तक ये बार ड्रा करेंगे। ये हमारा बार आ गया 38 पे। विंटर का नेक्स्ट समर है, तो समर के लिए 20 सही थे, तो एग्जैक्ट 20 पे लेंगे यहाँ पे। ये हमारा समर के लिए आ गया। नेक्स्ट है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में को स्टूडेंट लाइक कर रहे थे 45, यहाँ पे आएगा ये इसका हाफ, तो यहाँ से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको यहाँ पे, यानी 40 और 50 के मिड में आएगा। यहाँ पे करते हुए हम इसको ये मैच कर देंगे। नेक्स्ट आटम है, तो आटम को कितने स्टूडेंट लाइक कर रहे थे 25, तो 25 कहाँ पे आएगा, यहाँ 20 और 30 के मिड में, तो इसको भी हम ये ड्रा कर देते हैं बाहर को। ये हमारा वर्टिकल बार ग्राफ भी ड्रा हो गया। ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ था, यानी बार जो थे हॉरिजॉन्टली थे। यहाँ पे हमारे पास जो बार है वर्टिकली है, तो ये वर्टिकल बार ग्राफ है। क्वेश्चन 1 के कुछ पार्ट्स हैं, अब उनको सॉल्व करते हैं। बोथ ग्राफ तो ड्रा हो गए हैं, अब इन क्वेश्चंस के आंसर हमने राइट करने, इनको एक्सप्लेन करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर इन द क्लास, कि स्टूडेंट में टोटल कितने जो स्टूडेंट है वो क्लास में कितने हैं टोटल। अब हमने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको काउंट कर लेना है, काउंट करते हुए ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इनको ऐड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विंटर को जो स्टूडेंट लाइक कर रहे थे वो 38 थे, देन समर को 20 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, स्प्रिंग को 45 एंड ऑटम को 25। तो इन सब का सम फाइंड करेंगे। 8 है तो ये 10, 18, 8, 1 कैरी हमारे पास आ गया, 4, 5, 6 एंड 4, 10, 10 एंड 2, 12, 128। यानी हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर ऑल टुगेदर इन द क्लास, 128। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट चूज़ समर। अब कितने स्टूडेंट ने समर को चूज़ किया वो हमने बताना है, यानी कितने स्टूडेंट है जो समर को लाइक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा 20, यानी 20 स्टूडेंट्स है जो हमारे पास गिवन रेशियोज है। हाउ मैनी मोर स्टूडेंट चूज़ विंटर दैन आटम। अब यहाँ पे कह रहे हैं कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने आटम की बजाय विंटर को किया, यानी एक तो इक्वल आएंगे। देन कितने ज़्यादा स्टूडेंट हैं, आटम के हमारे पास 25 थे, विंटर के 38 थे। अब हमने बताना है और कितने स्टूडेंट ज़्यादा हैं जो विंटर को लाइक कर रहे हैं। 38 में से 25 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 13, यानी 13 मोर स्टूडेंट्स हैं जो लाइक कर रहे हैं आटम को। विच सीज़न इज़ द मोस्ट लाइक्ड बाय द स्टूडेंट। अब कह रहे हैं कौन सा मौसम ऐसा है जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो यहाँ पे आ रहा था स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग को 45 स्टूडेंट लाइक कर रहे थे, तो यहाँ पे राइट कर देंगे स्प्रिंग। विच सीज़न इज़ द लीस्ट लाइक्ड बाय द स्टूडेंट। कौन सा ऐसा सीज़न है जो सबसे कम तादाद में बच्चों ने पसंद किया है। तो यहाँ पे आएगा समर, 20 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, तो ये सबसे कम स्ट्रेंथ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेबल टू मेक अ लाइन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको यूज़ करते हुए हमने एक लाइन ग्राफ ड्रा करना है। ये टाइम गिवन है, ये नंबर ऑफ डिनर्स गिवन है, इसके फर्दर पार्ट्स हैं उनके भी आंसर हमने राइट करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग विच 1 आवर इंटरवल डिड द ग्रेटेस्ट डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डिनर्स अकर। अब कह रहे हैं कौन सा 1 आवर इंटरवल ऐसा आया, यानी 1 घंटे का टाइम ऐसा आया जिसमें जो डिनर्स की तादाद है वो सबसे कम हो गई है। तो यहाँ पे हम ये फाइंड करेंगे, तो सबसे कम तादाद कहाँ पे आ रही है, 11 PM का जो आ रहा है, यानी 11 PM। 7, इसका आंसर 7 ही हम राइट कर देंगे, 11 PM। पार्ट बी है इसका, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ डिनर्स बिटवीन द आवर्स व्हेन द रेस्टोरेंट वाज द मोस्ट क्राउडेड एंड द लीस्ट क्राउडेड। यानी कि अब जो डिनर्स का फ़र्क आ रहा है, मोस्ट क्राउडेड जब सबसे ज़्यादा वहाँ से तादाद थी लोगों की, एंड लीस्ट क्राउडेड जब सबसे कम थी, यानी 2 आवर्स हमने ऐसे सेलेक्ट करने हैं जब सबसे ज़्यादा और सबसे कम तादाद है।
तो अब उनका जो डिफरेंस वो फाइंड करना है। अब सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 9 PM में, और सबसे लीस्ट कहाँ पे है, 11 PM में। अब दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यानी 35 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 25, यानी डिफरेंस आ रहा है 25 का। अब इसका हमने लाइन ग्राफ ड्रा करना है, तो ड्रा करते हैं। ये लाइन ग्राफ ड्रा करने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा किए हैं। वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ नंबर ऑफ़ डिनर्स, और एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया टाइम को, यानी ये जो टाइम है हमारे पास वो रिप्रेजेंट कर दिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ रहा है, 5 PM। 5 PM पे हमने देखना नंबर ऑफ़ डिनर्स कितने थे, 19, तो 19 पे इसको मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे इसको ये फाइंड करते हुए हम चलेंगे, यहाँ पे 20 है तो यहाँ से एक पॉइंट नीचे आएगा, तो यहाँ पे एग्जैक्ट ये स्केल से मैं स्केल की हेल्प से ही कर रही हूँ कि कहाँ पे 19 आ रहा है, वहाँ पे रखते हुए एग्जैक्ट इसके 5 PM के ऊपर यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 19 आएगा, तो यहाँ पे डॉट लगा दिया। नेक्स्ट थे नंबर ऑफ़ डिनर हमारे पास 6 PM पे 25, तो 25 पे हम ये यहाँ पे करते हुए एग्जैक्ट 25 पे हम करेंगे, डॉट लगा देंगे, यानी ये हमारी वैल्यू आ गई। 6 PM पे एग्जैक्ट 25 थे। नेक्स्ट है 7 PM। 7 PM पे हमारे पास 15 थे, ये 15 पे हम करेंगे रिप्रेजेंट इसको, ये हो गया, यानी फर्स्ट ये सेकंड ये। 8 PM पे अब नंबर ऑफ़ डिनर से हमारे पास 30, तो 30 पे रिप्रेजेंट करना है एग्जैक्ट, ये 30 है तो यहाँ पे स्केल रखते हो, यानी स्ट्रेट स्केल की हेल्प इसलिए ले रही है कि हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे ये आ रहा है 30, ये 30 पॉइंट ड्रा कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 9 PM, तो 9 PM पे ये डिनर्स की तादाद थी हमारे पास 35, तो एग्जैक्ट 9 PM पे हम लेंगे ये 35। देन 10 PM पे थी 22, 10 PM से यहाँ पे चलते हुए यहाँ 25 है, ये 20 है, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे डॉट 22, यानी 20 से अबव, ये हमने डॉट मार्क कर दिया। देन हमारे पास आ रहा है 10 PM के बाद 11 PM। 11 PM पे अब जो नंबर ऑफ़ डिनर्स थे वो थे 10, 11 PM पे ये 10 आ गया, ये डॉट लगा दिए। अब इन सारे डॉट्स को आपस में हमने मैच करना है, जब मैच कर देंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, लाइन ग्राफ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या 5 PM, 5 PM के बाद क्या आ रहा था 6 PM, यानी यहाँ से जाना है हमने इस साइड पे, फिर 7 PM, ये लाइंस लगा रहे हैं, ये डॉट का हम आपस में मैच करते हुए ये क्या कर रहे हैं, लाइंस लगा रहे हैं। ये यहाँ से फिर हमारे पास ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ पे, और यहाँ से फिर यहाँ पे, यानी ये डॉट है, इनको थोड़ा डार्क कर देंगे, ये रिप्रेजेंट हो जाए, इजीली पता चलता है कहाँ पे कौन सा डॉट है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन ग्राफ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टेबल शोज द व्हीकल्स डैट ताहिर शाह ऑन द रोड ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर टाइम। आप कह रहे हैं ये जो टेबल है हमारे पास, ये व्हीकल यानी गाड़ियों के तादाद बता रहा है जब ताहिर ने एक ख़ास टाइम के दौरान रोड पर देखी है। ड्रा अ पाई ग्राफ। अब कौन सा पाई ग्राफ ड्रा करना है, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स की माना नंबर नेम ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स, यानी ये नेम है, ये हमारे पास नंबर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये कुछ आंसर हैं जो इसको इस डाटा को देखते हुए हमें सॉल्व कर देने हैं। हाउ मैनी मोर कार्स डिड ताहिर सी दैन द बस। अब कितनी ताहिर ने कार ज़्यादा देखी है बस की निस्बत। अब ये कार है और ये बस है, कार कितनी है 100, बस कितनी है 25 मोर। अब इसमें क्या करेंगे कि 100 में से 25 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 100 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 75। विच व्हीकल डिड ताहिर सी द मोस्ट। अब कह रहे हैं ऐसी कौन सी गाड़ी है ताहिर ने सबसे ज़्यादा देखी है। अब यहाँ पे हम स्ट्रेंथ देखेंगे यानी नंबर ऑफ़ व्हीकल्स देखेंगे, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है मोटर बाइक पे, तो यहाँ राइट कर देंगे मोटर बाइक। क्वेश्चन सी है, विच व्हीकल डिड ताहिर सी द लीस्ट, कि ताहिर ने कौन सी गाड़ी सबसे कम देखी। अब कौन सी गाड़ी है यहाँ पे जो सबसे कम देखी गई है, वैन, तो यहाँ पर राइट कर देंगे वैन। क्वेश्चन डी है, हाउ मैनी व्हीकल्स वर देयर ऑल टुगेदर।
ये इन तमाम व्हीकल्स का जो सम है वो हमने फाइंड करना है, तो वो हम राइट करेंगे, यानी ऑल टुगेदर एक साल कितनी गाड़ियाँ थी टोटल 120, 130, 250, 250 प्लस 80 330, 330 प्लस 10 340, 340 प्लस 25 365। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 365 व्हीकल, यानी आल का सम फाइंड करते हुए यहाँ पे राइट कर देंगे। अब इसका पाईग्राफ ड्रा करना है, तो उसके लिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल व्हीकल सम हमने जो फाइंड किया था वो था 365, तो वो राइट कर देंगे। ये टेबल ड्रा किया, ये व्हीकल सेम है, ये फ्रीक्वेंसी है, एंगल ऑफ सेक्टर है, यानी जो व्हीकल उसने देखे थे उनके नेम राइट कर दिए, फिर फ्रीक्वेंसी यानी नंबर जो उनकी तादाद थी वो कितनी थी, देन एंगल ऑफ सेक्टर के जब पाईग्राफ हमने ड्रा करना है तो उस हर एक के लिए कितने सेक्टर का वो एंगल ड्रा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार है, तो कार की फ्रिक्वेंसी क्या है 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 100 जो सम है वो 365 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एंगल जो हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस इज़ इक्वल टू, अब इसकी हम जब कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 99 डिग्री। आपने ये कैलकुलेशन ग्राफ पे कर लेनी है। नेक्स्ट सेम इसी तरह 20 डिवाइडेड बाई 365, यानी जो सम है उससे देन मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री एंड दिस इज़ इक्वल टू 20 डिग्री। नेक्स्ट है 360, ये मल्टीप्लाई फर्स्ट पे राइट कर देते हैं, 360 मल्टीप्लाइड बाय 130 डिवाइडेड बाय 365 एंड दिस इज़ इक्वल टू 128 डिग्री। अब नेक्स्ट फिर 80 है, तो 80 डिवाइडेड बाय करते हैं 365 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये फर्स्ट पे राइट करते हैं, वो तो मल्टीप्लाई ही रहे हैं ना दोनों टर्म्स, तो ये यहाँ भी बिल्कुल ठीक है, इज़ इक्वल टू 79 डिग्री। नेक्स्ट है 10 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री एंड दिस इज़ इक्वल टू 10 डिग्री। नेक्स्ट है 25 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 365 एंड दिस इज़ इक्वल टू 24 डिग्री। नेक्स्ट उसके लिए पाईग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए अब प्रोट्रैक्टर। ये ग्राफ ड्रा करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेंट्रल पॉइंट लेंगे। अब सेंट्रल पॉइंट ये मैंने मार्क कर दिया। प्रोट्रैक्टर को यूज़ करते हुए फर्स्ट एंगल हमारे पास आ रहा था 99 डिग्री का। अब इस पॉइंट को यानी कि अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 99 डिग्री का एंगल ड्रा करती हूँ तो ये ज़ीरो है, ज़ीरो से स्टार्ट करें अगर हम, ज़ीरो से ये यहाँ पे 90 एंड यहाँ पे ये आ रहा है, हमें ये नीचे वाली रीडिंग्स को देखना है 90 एंड 100 से एक पॉइंट फर्स्ट पे 99 यानी इस पॉइंट से, तो ये हम इसी तरह बल्कि यहाँ पे रखते हुए ये हम इस तरह ही बिल्कुल ये कर देंगे ट्रेस, ये एग्जैक्ट यहाँ पे 99 पे आ गया। अब यहाँ पे इसको कर देंगे इस तरह ड्रा। ये हमारे पास किसका आया, कार का। ये एंगल था हमारे पास 99 डिग्री। नेक्स्ट है बाइसिकल। तो बाइसिकल का एंगल हमारे पास 20 डिग्री का है। तो यहाँ पे अब रखना है ये पॉइंट यहाँ पे। अब ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे आनी चाहिए, यानी ये ज़ीरो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर एग्जैक्ट हो और ये पॉइंट सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे हो। अब नेक्स्ट एंगल था 20 डिग्री का। ज़ीरो से हमने कहाँ तक जाना है, 20 तक, यहाँ तक। तो ये इस तरह मैच आपस में कर देंगे इसको और यहाँ पे इसको कर देंगे ड्रा। ट्वेंटी डिग्री एंड ये है हमारे पास बाइसिकल का। नेक्स्ट हमने मोटर बाइक के लिए एंगल ड्रा करना है 120 डिग्री 28 डिग्री का। तो यहाँ पे हम ये एग्जैक्ट रखते हो, यहाँ पे ज़ीरो मार्क करते हो 128 पे जाएंगे। ये 100 यहाँ 120 एंड यहाँ पे आएगा 128। तो ये हमने मैच कर दिया यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ पे ये करेंगे ड्रा
128 डिग्री, तो ये आएगा मोटर बाइक के लिए। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 79 डिग्री ई रिक्शा के लिए। यहाँ पे रखते हुए एग्जैक्ट 79 डिग्री का हमने एंगल ड्रा करना है। यहाँ पे ट्रेस करते हुए ये 70 एंड यहाँ पे क्या आएगा 79, ये ड्रा कर देंगे हम यहाँ पे। ये आ जाएगा 79 डिग्री और ये हमारे पास आ रहा है रिक्शा के लिए। ये रिक्शा क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट हमने जब आपने बिल्कुल ही एक्यूरेट जाना है, यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर हो गया तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट था वैन। अब 10 डिग्री का एंगल है वैन के लिए, तो वो भी हम ड्रा करेंगे। यहाँ पे 10 डिग्री का एंगल वैन के लिए, तो ये आएगा इस पॉइंट पे, ये ड्रा कर देंगे यहाँ से, यानी इसको और ज्वाइन कर देते हैं। ये 10 डिग्री का, तो ये हमारे पास जा रहा था वैन के लिए। नेक्स्ट है बस, तो ये ऑटोमेटिकली ये हमारे पास जो आ रहा है 24 डिग्री का, ये हमारे पास बस का एंगल आ जाएगा। यहाँ पे रखते हुए अगर हम देखें तो ये हमारे पास एग्जैक्ट 24 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो ये हम इसको इस तरह यहाँ पे मैच कर देंगे, राइट करेंगे 24 डिग्री। ये हमारा बस के लिए एंगल था, सेक्टर था, और ये हमारा वैन के लिए सेक्टर था। तो ये हमारा अब कंप्लीट पाई ग्राफ है, यानी जो हमने सेक्टर्स फाइंड किए थे उनको रिप्रेजेंट कर दिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं टोटल व्हीकल्स जो थे वो फाइंड किया, यानी सम फाइंड किया। अब हर एक एंगल का सेक्टर फाइंड किया, यानी जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी उसको 365 यानी उसके सम से डिवाइड करते हुए 360 से मल्टीप्लाई किया। 360 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि एक कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। सॉल्व करके हमारे पास जो कैलकुलेशंस आई हैं उनको अब हमने पाई ग्राफ पे प्रोट्रैक्टर की मदद से ड्रा कर दिए, यानी ये हमारा कंप्लीट पाई ग्राफ है। आप इस ग्राफ को डिफरेंट कलर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी डिफरेंट कलर से इसको कलर फिल करते हुए साइड पे एक स्केल ड्रा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस कौन सा कलर किस व्हीकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल शोज द नंबर ऑफ गोल्स मेड बाय अ प्लेयर इन 70 फुटबॉल मैचेस। फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है हमारे पास, ये इसमें नंबर ऑफ़ गोल्स दिए गए हैं जो एक प्लेयर ने बनाए हैं 70 फुटबॉल मैच इसमें, यानी 70 मैचेस उसने खेले हैं फुटबॉल, उसमें उसने जो गोल्स बनाए हैं वो हमारे पास गिवन है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग टेबल ऑन हिस्टोग्राम एंड इंटरप्रेट इट। कह रहे हैं इस टेबल को हमने हिस्टोग्राम पर ड्रा भी करना है, यानी हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग हमने ये टेबल ड्रा करना है, रिप्रेजेंट करना है इसको, और इसको हमने तफसील से बताना भी है। तो ड्रा करते हैं हिस्टोग्राम को। हिस्टोग्राम के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ़ गोल्स एंड वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ़ मैचेस। अब हर मैच में हमारे पास जो गिवन डाटा था उसको रिप्रेजेंट करेंगे। मैच 1 में जो उसने गोल्स बनाए थे, यानी हिस्टोग्राम ड्रा करने से पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ़ गोल्स एंड वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ मैचेस। अब उस जितने मैचेस में उसने 1 गोल स्कोर किए होंगे वो हम ड्रा कर देंगे, यानी बार ड्रा करेंगे। देन जो 2 गोल जितने मैचेस में होंगे वो ड्रा कर देंगे। बुक से टैली करते जाएंगे और हम बार्स ड्रा करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है नंबर ऑफ़ गोल्स 1 है, मैचेस कितने हैं 20, यानी 20 मैचेस में उसने 1 गोल जो है वो स्कोर किया है। तो यहाँ से पे हम 1 से करते हुए, यानी यहाँ से हाफ से लेंगे और यहाँ तक जाएंगे ये, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये हम यहाँ पे इनके हाफ में ये 20 गोल्स जो थे ये इनको रिप्रेजेंट कर दिया, यानी 20 मैचेस में 1 गोल किया था स्कोर। देन 10 मैचेस में 2 गोल्स स्कोर किए हैं, 10 मैचेस 2 गोल्स। अब मैचेस 10 कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे रखते हुए अब हमने ये ड्रा करना है यहाँ तक और यहाँ से मैच कर देना है। अब बार ग्राफ में क्या करते थे हम, स्पेस दे रहे होते थे बार में,
लेकिन यहाँ पे हिस्टोग्राम में क्या करेंगे, ये बार क्या होंगे, एक दूसरे से अटैच होंगे यानी जॉइंट होंगे, इनमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट आ रहा है नंबर ऑफ गोल्स 3। अब मैचेस कितने थे, 13 मैचेस कहाँ तक जाएंगे, 12 और 14 के यहाँ मिड में आएंगे। तो यहाँ से हम टैली करते हुए यहाँ पे रखेंगे 3 और 4 के हाफ में, हाफ पे रखते हुए यहाँ 12 और 14 का हाफ लेंगे यानी 13 का पॉइंट लेंगे। यहाँ पे इसको भी मैच करेंगे यहाँ तक, ये यानी ये इक्वल आ जाए, तो ये हम कर देंगे यानी ये 13 हमारे गोल्स हो गए। नेक्स्ट अब देखना 4 गोल्स कितने मैचेस में स्कोर किए हैं, तो वो हैं 18, यहाँ पे 18 आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसको करेंगे ज्वाइन, फिर यहाँ 4 और 5 के मिड में रखते हुए यहाँ पे ये 18 मैचेस में 4 जो गोल्स है वो स्कोर किए थे। नेक्स्ट है 5 गोल्स, तो ये 5 मैचेस में थे, 5 गोल 5 मैचेस में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 5 किस पॉइंट पे आ रहा है, 4 और 6 के मिड में आएगा, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा यहाँ पे, और इसको यहाँ पे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है 6 गोल स्कोर किए गए हैं 9 मैचेस में, 9 मैचेस यहाँ पे आ रहे हैं, ये हमारे पास यहाँ पे ये मैच करेंगे, इसको यहाँ तक ड्रा करके ये हम कर देंगे। नेक्स्ट है 7 जो गोल्स हैं वो हमारे पास 5 मैचेस में हुए हैं, तो ये और ये हम मैच कर देंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डाटा था, हमारे पास ये डिस्क्रीट डाटा था। डिस्क्रीट डाटा की डेफिनेशन हमने रीड की थी कि डिस्क्रीट डाटा ऐसा डाटा होता है जो एक कंप्लीट नंबर हो यानी एक होल नंबर हो। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ गोल्स है वो भी कंप्लीट नंबर था यानी होल नंबर था, जो हमारे पास नंबर ऑफ मैचेस थे वो भी होल नंबर था। अब इसके लिए जो हिस्टोग्राम हमने ड्रा किया वो ये था। अब यहाँ पे ये जस्ट वो बार ग्राफ की तरह, यहाँ बार ग्राफ में क्या करते थे, बार्स के दरमियान स्पेस होता था, हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं होता, जस्ट इनका ये डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी टेबल शोज द नंबर ऑफ स्कूल बैग्स सोल्ड बाय शॉपकीपर्स, आल्सो टेल हाउ मैनी शॉपकीपर्स आर देयर ऑल टुगेदर। अब कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया, इसमें स्कूल बैग्स की तादाद है जो एक दुकानदार यानी सोल्ड बाय शॉपकीपर्स दुकानदारों ने सेल की है। आल्सो टेल हाउ मैनी शॉपकीपर्स आर देयर ऑल टुगेदर, हमने ये भी बताना है कि यहाँ पे टोटल शॉपकीपर्स कितने हैं। ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द गिवन टेबल, और इसके लिए हमने हिस्टोग्राम भी ड्रा करना है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 241 से 250 तक जा रहा है, ये हमारे पास का क्या है, कंटिन्यूस डाटा है। तो इसके लिए जो हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रीक्वेंसी टेबल देखेंगे, उसमें हम क्लास बाउंड्रीज लेंगे। क्लास बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ ड्रा करना है, उसके अकॉर्डिंग देन हम ये रिप्रेजेंटेशन करेंगे ग्राफ पर। यहाँ पे नंबर ऑफ़ शॉपकीपर्स हैं, इनका सम करेंगे तो ये हमारे पास टोटल आ जाएंगे जो उन्होंने पूछा हुआ है ऑल टुगेदर कितने शॉपकीपर्स हैं। अगर हम इन सब का ये शॉपकीपर नंबर ऑफ़ शॉपकीपर्स है इनका टोटल सम करें, सभी को ऐड करें यानी 15 + 10 + 20 + 13 + 7 एंड + 18, तो हमारे पास जो सम आएगा वो होगा 83। तो यहाँ पे ये जो ऑल टुगेदर आ रहे हैं ये 83 हैं। अब हिस्टोग्राम ड्रा करना है तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल ड्रा कर लेंगे और उसमें क्लास बाउंड्रीज राइट करेंगे। ये जो हमारे पास गिवन है लिमिट्स, क्लास लिमिट्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्लास बाउंड्रीज राइट करेंगे। क्वेश्चन 5 है, ये टेबल ड्रा किया है, ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी यानी जो शॉपकीपर्स है नंबर ऑफ़ शॉपकीपर्स वो, देन ये क्लास बाउंड्री, इसके अकॉर्डिंग क्लास बाउंड्रीज बनाए। क्लास बाउंड्रीज अब किस तरह राइट करते थे, जो लोअर लिमिट होती थी उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करते थे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते थे। जैसे 241 है, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आएगा 240.5, और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 250.5। नेक्स्ट भी सेम इसी तरह 251 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें 0.5 ऐड कर देंगे। इसी तरह ये सारी क्लास बाउंड्रीज़ क्या करती हैं, राइट करती हैं। अब इन्हीं क्लास बाउंड्रीज़ को यूज़ करते हुए एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। हम इस डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, ये किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए हम क्लास बाउंड्रीज़ बनाएंगे। तो ये क्लास बाउंड्रीज़ हमने राइट कर ली हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमने हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे। हिस्टोग्राम ड्रा करते हुए एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज राइट करेंगे एंड वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ़ शॉपकीपर्स राइट करेंगे। यानी वाई एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज में क्या था, नंबर ऑफ़ बैग्स है हमारे पास वो हैं, देन वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ शॉपकीपर्स हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये ड्रा करेंगे हिस्टोग्राम।
इसी तरह हम देखेंगे डाटा टैली करते जाएंगे। फर्स्ट जो हमारे पास क्लास बाउंड्री थी, यानी ये इंटरवल था 241 टू 250, तो इसकी क्लास बाउंड्री क्या आ रही थी 240.5 से 250.5, यानी फर्स्ट इंटरवल की बाउंड्री ये थी। तो इसमें हमारे पास जो बैग सेल हुए थे वो थे 15। अब 15 पे रिप्रेजेंट करते हुए हम ये हिस्टोग्राम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आएगा, यानी इस पॉइंट से स्टार्ट होकर यहाँ तक आ रहा है। ये इंटरवल बता रहा है। ये कंटिन्यूस डाटा था, तो कंटिन्यूस डाटा के लिए हमारे पास हिस्टोग्राम इसी तरह ड्रा होगा, यानी उसकी बाउंड्रीज बनाएंगे, देन हम ड्रा करेंगे। तो नंबर ऑफ़ बैग्स आ रहे थे 15, 14 और 16 के मिड में आएगा। तो यहाँ पे रखते हुए हम ये इसका हाफ लेके ये लाइन ड्रा कर देंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे ये अटैच कर देंगे। नेक्स्ट है क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या है 250 टू 260.5। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ बैग्स है 10। तो यहाँ पे देखते हुए ये 10 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे ये हम इसको मैच करेंगे और यहाँ पे ये ड्रा कर देंगे। ये बार कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है बैग्स हमारे पास बुक से टैली करते जाएंगे। आपने जो टेबल बनाया होगा वहाँ पे टैली करते जाएंगे। तो जो नेक्स्ट इंटरवल आ रहा है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ बैग्स है 20 बैग्स को रिप्रेजेंट करना है। तो ये यहाँ से इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे करेंगे ड्रा, देन यहाँ से ये ड्रा करेंगे, इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट बाउंड्री के लिए यानी जो क्लास बाउंड्री है उसमें नंबर ऑफ़ बैग्स आ रहे हैं 13, यानी 12 और 14 के मिड में। तो ये यहाँ पे आएगा, यानी 12 और 14 का हाफ लेंगे तो ये हमारे पास 13 होगा। ये यहाँ पे ड्रा कर दी। नेक्स्ट बाउंड्री में हमारे पास आ रहे थे बैग्स 7, तो ये 6 और 8 के हाफ में आएगा, यहाँ से यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे मैच कर देंगे। नेक्स्ट आ रही है क्लास बाउंड्री लास्ट वाली हमारी 290.5 से 300.5। तो इस बाउंड्री में यानी इस इंटरवल में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ बैग्स हैं वो है 18। अब यहाँ से ये ड्रा करते हुए लाइन यहाँ 18 तक करेंगे, ये ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट ये लाइन हम ड्रा करेंगे और इसको यहाँ पे ड्रा कर देंगे। ये हमारा हिस्टोग्राम जो रिक्वायर्ड था वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 है द फॉलोइंग टेबल शोज द लेंथ ऑफ 320 रिबन्स, कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फ्रॉम द गिवन डाटा। टेबल गिवन है जिसमें 320 रिबन्स की लेंथ गिवन है हमारे पास। हमने इसके लिए हिस्टोग्राम ड्रा करना है। ये लेंथ ऑफ रिबन है, यानी इसमें क्लास बाउंड्री जो हमारे पास आ रही है 5 to 10 आ रही है, या 10 to 15 आ रही है, या 15 to 20 आ रही है। कंटिन्यूस डाटा है। नंबर ऑफ़ रिबन्स भी ये हमारे पास गिवन है। इसके लिए हिस्टोग्राम ड्रा करना है, तो ड्रा करते हैं हम हिस्टोग्राम। क्वेश्चन 6 है एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे लेंथ ऑफ रिबन्स एंड वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ रिबन्स। हमारे पास जो डाटा गिवन है उसमें क्या था, बाउंड्री हमारे पास थी 5 to 10 एंड 10 to 15। अब ये हमारे पास कंटिन्यूस डाटा था, तो कंटिन्यूस डाटा के इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास आ रहे हैं नंबर ऑफ़ रिबन्स वो आ रहे हैं 80, यानी फर्स्ट बाउंड्री में हमारे पास रिबन्स की जो यहाँ पे ये आ गया इस तरह एंड ये तरह, यानी नंबर ऑफ़ रिबन्स कितने हैं 80। तो ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने यहाँ पे ये 5 to 10। नेक्स्ट आ रहा है 10 to 15 में हमारे पास नंबर ऑफ़ रिबन्स है 60, तो ये 60 पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ड्रा करते हुए ये लाइन ड्रा कर देंगे। नेक्स्ट 15 to 20 की जो हमारे पास इंटरवल था उसमें नंबर ऑफ़ रिबन्स आ रहे हैं 50। अब 40 और 60 का मिड लेंगे तो ये हमारे पास होगा 50। ये ड्रा करते हुए यहाँ पे इसको मैच कर देंगे इस तरह। नेक्स्ट जो हमारे पास बाउंड्री है उसमें आ रहे हैं 35 रिबन्स। 35 यहाँ पे हम 20 का हाफ़ करते हुए ये हाफ़ 20 का, देन इनका हाफ़ करेंगे तो 20 और 40 का हाफ़ 30 आएगा। 30 और 40 का हाफ़ लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 35, यानी कि इस पॉइंट पे हमारे पास ये 35 आएगा। यहाँ से ड्रा करते हुए इसको ये मैच कर देंगे। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास बाउंड्री थी, इसमें नंबर ऑफ़ रिबन्स है हमारे पास 95, यानी यहाँ पे 80 और 100 का पहले हाफ़ करेंगे ये 90, देन 90 और 100 का हाफ़ करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 95। यहाँ पे लाइन ड्रा करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस पॉइंट पे ड्रा करेंगे, फिर इस पॉइंट पे ड्रा करेंगे और इनको आपस में ये ज्वाइन कर देंगे।
ये हमारा रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 7 है मेक अ टेबल एंड ड्रा द अप्रोप्रिएट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमने टेबल बनाने हैं, देन उसके लिए जो सूटेबल ग्राफ होगा वो ड्रा करना है। आल्सो एक्सप्लेन व्हाई डिड यू चूज़ दिस ग्राफ, और हमने ये भी एक्सप्लेन करना है कि हमने ये ग्राफ क्यों चूज़ किया है। पार्ट 1 है इसका, अ बैग कंटेन्स 150 बाल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। एक बैग है जिसमें 150 बाल्स हैं और मुख्तलिफ रंगों की हैं। देर आर 50 रेड बाल्स, 50 हमारे पास रेड है, 20 ब्लू हैं, देन 30 ग्रीन है, 15 ब्लैक एंड 35 येलो बाल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम टेबल बनाएंगे, फिर टेबल ड्रा करते हुए हम देखेंगे ये कौन सा डाटा है। उस डाटा को देखते हुए देन हम इसके लिए ग्राफ ड्रा करेंगे। क्वेश्चन 7 पार्ट 1, ये टेबल ड्रा किया हुआ है। ये कलर यानी बाल्स के जो कलर थे वो मेंशन किए, नंबर ऑफ़ बाल्स मेंशन किए हैं। रेड कितनी 50 बाल्स हैं, ये जो हमारे पास गिवन डाटा था उसके अकॉर्डिंग ये टेबल ड्रा किया। अब ये हमारे पास जो डाटा है ये क्वालिटेटिव डाटा है, तो अगर आप बुक पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम जो हमारे पास बार ग्राफ है वो क्वालिटेटिव डाटा के लिए सूटेबल होता है। अब इसके लिए हम बार ग्राफ ड्रा करेंगे। बार ग्राफ ड्रा करने के लिए एक्स एक्सिस पे मैंने रिप्रेजेंट किया है बाल्स के कलर्स को, यानी बाल कलर है जो वो रिप्रेजेंट कर दिए हैं, एंड वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है नंबर ऑफ़ बाल्स। जो रेड कलर में हमारे पास थी बाल्स वो थी 50। अब बार ग्राफ में हमेशा ये ख्याल रखते हैं कि जो हम बार ड्रा करते हैं उसमें गैप होता है, यानी स्पेस होता है। अब यहाँ पे रेड बाल्स है हमारे पास 50, तो रेड को यहाँ पे ये हम ड्रा करते हुए यहाँ पे, यानी यहाँ पे हाफ और यहाँ पे हाफ लेंगे, और इधर से ये यहाँ पे मैच कर देंगे। नेक्स्ट ब्लू बाल्स है हमारे पास 20, यहाँ पे गैप रखते हुए हम ये ड्रा करेंगे 20 पे। यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस जगह से इस तरह, एंड फिर इस तरह ये बार हमने ड्रा कर दिया। ग्रीन बाल से हमारे पास 30, तो यहाँ पे 30 का देखेंगे ये पॉइंट आ रहा है, तो ये 30, यानी आपने टैली करते जाना है और ये ड्रा करते जाना है बार्स को। ये हमारी ग्रीन बाल्स हैं। आप इसमें चाहें तो जैसे ये रेड है तो आप यहाँ पे रेड कलर फिल कर सकते हैं, ये ब्लू है तो ब्लू कलर फिल कर सकते हैं, ग्रीन में ग्रीन। इसी तरह नेक्स्ट जो कलर्स होंगे आप उसमें कलर जो ड्रा करते हैं इस तरह ज़्यादा अट्रैक्टिव भी आपका बार ग्राफ लग सकता है। नेक्स्ट ब्लैक है, तो ब्लैक हमारे पास बाल्स हैं 15 यहाँ पे अब इनके हाफ में आएगा, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये हमारे पास बार ब्लैक का आ गया। देन येलो बाल्स है, तो येलो बाल्स हमारे पास है 35। अब 30 और 40 का हाफ लेंगे तो ये हमारे पास होगा 35, यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक ये ड्रा किया, तो ये हो गया। ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ था। इसके लिए हमने बार ग्राफ चूज़ किया, वो इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये क्वालिटेटिव डाटा था, तो बार ग्राफ बेस्ट है क्वालिटेटिव डाटा के लिए। क्वेश्चन 7 पार्ट 2 है अजहर रोल्ड अ डाइस 200 टाइम्स। अजहर जो है एक डाइस को, डाइस कहते हैं जो लूडो खेलते हैं हम, वो जो दाना होता है यानी जिसे हम खेल रहे होते हैं जिसपे 1 to 6 डॉट्स होते हैं, वो डाइस होते हैं। अब वो अजहर रोल कर रहे हैं एक डाइस को 200 टाइम्स, ठीक है, यानी 200 दफ़ा उसने उसको रोल किया। द नंबर 1 वाज अकर्ड 20 टाइम, जो नंबर 1 है वो 20 दफ़ा आया। द नंबर 2 वाज अकर्ड 35 टाइम, जो नंबर 2 है वो 35 टाइम्स आया है। द नंबर 3 वाज अकर्ड 40 टाइम। इसी तरह द नंबर 4 वाज अकर्ड 25, यानी इसी तरह वो रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं कौन सा नंबर कितनी दफ़ा आया है। द नंबर 5 वाज अकर्ड 53 टाइम्स एंड द नंबर 6 वाज अकर्ड 27 टाइम्स। इसके लिए भी सेम हम फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल ड्रा करेंगे, उसके बाद हम चूज़ करेंगे कि हमने कौन सा इसके लिए ग्राफ ड्रा करना है। तो ये जो गिवन डाटा है इसके अकॉर्डिंग हम यानी एक पे मेंशन करेंगे डाइस का और दूसरी साइड पर नंबर ऑफ़ आउटकम्स। क्वेश्चन 7 है नंबर ऑफ़ डाइस। ये डाइस पे जो नंबर्स होते हैं वो राइट कर दिए 1 to 6। देन नंबर ऑफ़ ऑकरेंस, यानी कौन सा नंबर कितनी दफ़ा आया ये उसके लिख दिए ऑकरेंस, ठीक है। अब इस टेबल्स के बाद हमने ये डिसाइड करना कि ये डाटा कौन सा है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम इसके लिए ग्राफ ड्रा करेंगे। अब देखा जाए तो ये हमारे पास बोथ जो डाटाज़ हैं डिस्क्रीट डाटाज़ है, एंड देन हमारे पास ये जो दोनों डाटाज़ हैं क्वांटिटेटिव डाटाज़ है, यानी बोथ डाटाज़ क्या है क्वांटिटेटिव आ रहे हैं, क्वालिटेटिव नहीं है, इसमें कोई भी क्वालिटी नहीं है मेंशन की गई, जस्ट क्वांटिटी मेंशन की गई है। तो क्वांटिटेटिव डाटा के लिहाज से हमारे पास जो सूटेबल जाएगा ग्राफ वो जाएगा हिस्टोग्राम। तो इसके लिए हम हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए हैं वो रिप्रेजेंट किए हैं नंबर ऑफ़ अकरेंस, एंड एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए हैं जो नंबर्स हैं डाइस के।
यानी जो डाइस पे नंबर्स आ रहे होते हैं, रोल हो रहे होते हैं, वो रिप्रेजेंट कर दिए। वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ अकरेंस रिप्रेजेंट कर दिया। तो हिस्टोग्राम ड्रा करते हुए देखेंगे जो नंबर 1 है वो कितनी दफ़ा आया, यानी उसकी अकरेंस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इसका हाफ लेंगे। नंबर 1 है 20 टाइम आया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक यानी 20, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये हम रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट है नंबर 2, हमारे पास 35 टाइम आया, यहाँ तक ये 35 है, तो यहाँ पे इसको ये पहले ज्वाइन कर देंगे, देन यहाँ से यहाँ तक यानी इसका हाफ। अब हिस्टोग्राम में हम ज्वाइन करके ड्रा करते हैं बार्स को, तो ज्वाइन करके ड्रा करेंगे, स्पेस नहीं देंगे यानी कोई गैप नहीं होगा। नंबर 3 की अकरेंस है हमारे पास 40, तो यहाँ से ये यहाँ तक हम रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 4, तो इसकी अकरेंस आ रही है 25। 25 कहाँ पे आ रहा है, टैली करते हुए यहाँ पे है, तो ये हम ड्रा कर देंगे ये बार और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट है नंबर 5। नंबर 5 की अकरेंस है 53, यानी 53 आ रही है, तो 50 से अबव जाएंगे। ये 50 है, 51 यानी 51, 2, 3, 4 एंड 5, तो हमने 53 ड्रा करनी है, तो 3 वाली लाइन पे हम देखेंगे कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे रखते हुए फिर यहाँ से रखते हुए हम ये ड्रा कर देंगे, ये बार को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे आपस में। नेक्स्ट है नंबर 6, तो नंबर 6 की अकरेंस है हमारे पास 27, तो 27 को ड्रा करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे 25 है, तो ये 26, 27, तो ये अब तो चलता जाएगा, तो हमें 27 तक चाहिए था, जस्ट यहाँ तक हम देंगे। यहाँ पे ये बार ड्रा करते हुए हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम है। हमने ये भी बता दिया कि हमने ये हिस्टोग्राम क्यों चूज़ किया, क्योंकि बहुत जो डाटा थे हमारे पास क्वांटिटी थे, इसमें क्वालिटी मेंशन नहीं थी और डिस्क्रीट डाटा था, इसलिए हमने हिस्टोग्राम चूज़ किया क्योंकि इस डाटा के लिए यही सूटेबल था। उम्मीद है आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसे एक मर्तबा लाजमी देख लें। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया की हर नेमत से नवाजे और आपके सर पर आपके वालिदैन का साया हमेशा रखे। अल्लाह हाफिज़।